हेलो स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन स्किल में जैसे कि मैं आप लोगों को जो है लाइव क्लास, आप लोगों को मालूम है बच्चों की हमारी लाइव क्लास स्टार्ट हुई भी है क्लास, और मैं जूम ऐप के द्वारा आप लोगों की लाइव क्लास ले रही हूँ। लेकिन बच्चों, सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि आप लोग क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं। कुछ ही स्टूडेंट्स जो हैं क्लास अटेंड करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में तो बिल्कुल ही कम स्ट्रेंथ है स्टूडेंट्स, केवल आपकी जो हैं 10 to 15 स्टूडेंट्स ही क्लास अटेंड करते हैं। और CS 4th सेमेस्टर में भी अब कुछ स्टूडेंट अटेंड करने लगे हैं। तो क्या रीज़न है बच्चों, आप लोग क्लास अटेंड क्यों नहीं करते हैं? आपके पास नेट की प्रॉब्लम नहीं है। हमने जब लिस्ट देखी तो उसमें कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो कि लोकल ही हैं, और उनके हम नहीं कह सकते उनको कोई नेट की प्रॉब्लम है या किसी और तरीके की प्रॉब्लम है, कोई और रीज़न है कि वो क्लास अटेंड करना ही नहीं चाहते। हर ग्रुप में हर लेक्चरर यही आप लोगों से बार बार यही आपको लिख रहे हैं, मैसेज डाल रहे हैं कि क्लास अटेंड करिए, लाइव क्लास अटेंड करिए। क्योंकि बच्चों कुछ जो ऐप तो ऐसे होते हैं जहाँ पर ऑटोमेटिकली जो लेक्चर है वो रिकॉर्ड हो जाता है। लेकिन जो मैंने मेथड जो जूम ऐप से मैं पढ़ाती हूँ, लाइव क्लास लेती हूँ बच्चों, वहाँ पर कोई रिकॉर्ड नहीं होता। काफ़ी लेक्चरर भी पढ़ा रहे हैं उस जूम ऐप से, और जिसमें कि लेक्चर रिकॉर्ड नहीं होता है। तो हम लोगों के लिए ये ऑप्शन है कि हम आपको यूट्यूब, जैसे यूट्यूब पे पहले हमने आपको वीडियो अपलोड करी हैं, यानी कि जितना भी लाइव क्लास में हम पढ़ाते हैं उसको हम फिर आपका जो है वीक में, हफ्ते में 1 या 2 वीडियो, उन सब की एक रिवीजन एज ए रिवीजन मान के चलिए, और हम उसकी अपलोड करके वीडियो डाल दें, सो दैट आप जो इतने स्टूडेंट हैं जो क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हैं लाइव क्लास, नोइंगली अननोइंगली, जानबूझकर या अनजाने में, जैसे भी है वो क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं बच्चों, तो हम उन लेगे के लिए कि वो कम से कम वीडियो अपलोड होगी, तो जब भी टाइम मिलेगा या जैसे भी आप चाहेंगे कम से कम वो वीडियो तो आप देख लेंगे, क्योंकि वीडियो तो देख सकते हैं आप। रही बात यूट्यूब चैनल की बच्चों, तो उसके लिए 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। हमारे पास तो 1000 सब्सक्राइबर है नहीं, और जिसके लिए हम जो है यूट्यूब लाइव क्लास नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है। जितनी भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, हमें सब में आपसे यही रिक्वेस्ट की जाती है कि बच्चों आप लोग क्लास अटेंड करिए। अगर आप बच्चों क्लास अटेंड नहीं करेंगे बिल्कुल भी, अब तो रेगुलर अटेंडेंस भी होती है, हम पहले भी अटेंडेंस का क्या है, हम पता चल जाता व्यूज़ कितने थे। हम अब भी जो हैं बच्चों, जो हैं आप लोगों की अटेंडेंस लाइव क्लास में देखते हैं, और आपके अटेंडेंस लगती है, रेगुलरली आपकी अटेंडेंस लगेगी। और अब क्या बिल्कुल स्ट्रिक्टली बात है कि बच्चों जो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी क्लास अटेंड नहीं करेगा, तो ये समझिए सेशनल में तो अब उनको 0 मिलेगा। सेशनल में अब उनको कुछ नहीं मिलता बच्चों। सेशनल में अब हम कुछ नहीं देंगे। जब आप खुद मार्क्स देखेंगे ना, आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ भाई, मैडम ने बिल्कुल सही कहा और वो करके दिखाया। क्योंकि मेहनत आप लोग करना नहीं चाहते हैं, लाइव क्लास अटेंड नहीं करना चाहते हैं। हम काफ़ी स्टूडेंट्स को ऐसे जानते हैं जिनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेट की प्रॉब्लम नहीं है, फ़ोन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुद अपने कॉलेज के हैं बच्चे, लेकिन वो भी क्लास अगर अटेंड नहीं करना चाहते, वो उनकी मर्ज़ी है। अब हम देखिए बच्चों, जो प्रीवियस वीडियो थी, हमने जो यूट्यूब पे अपनी सारी वीडियोस बच्चों करी हैं, जो हमने उसमें यूट्यूब पे, तो उसमें जितना सिलेबस था वो तो सारा आपका ऑन जो है यूट्यूब चैनल पर है। लेकिन कुछ जो मैंने इससे पहले प्रीवियस एक वीडियो अपलोड करी थी बच्चों, तो उसमें मैंने आपका यूनिट फर्स्ट मैंने कंप्लीट करा दी है। यूनिट फर्स्ट मैंने कंप्लीट करा दी है, और उसके बाद में उसका रिवीजन भी मैंने बच्चों करवा दिया है लाइव क्लास में भी, और अब जो है वीडियो फर्स्ट जो अपलोड करी थी मैंने उसमें भी। और उसमें जो है बच्चों मैंने आपको बता दिया था कि हमने आपको फ्रेमिंग क्वेश्चन सेकंड एक्सरसाइज जो थी हमारी, उसकी यानी कि उसके जो हैं सारे अच्छी तरह से सारे पार्ट समझा दिए थे कि हमें कैसे कैसे करना है। उसके बाद मैंने टेंस यानी कि लास्ट जो हमारा टाइप, उसमें सेंटेंस की 4 जो यूनिट 4 का 4th चैप्टर था टेंस, उसके अकॉर्डिंग मैंने स्टूडेंट्स आपको बता दिया था कि हमें सेंटेंस किस तरह से आएंगे, हमें किस तरह से सॉल्व करना है। हमारा काम हम अपना पूरी तरह से करें, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इन वीडियो को भी देखें या ना देखें, इट्स डिपेंड अपॉन यू। हम इससे
हम इसके लिए और हम आगे किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, क्योंकि जो हमारी ड्यूटी है हम वो कम्प्लीटली कर रहे हैं। वो 4 यूनिट से आगे मैंने भी कुछ करवाया नहीं। अब मैंने करवाया केवल एक प्रैक्टिकल नंबर 3। 2 प्रैक्टिकल ऑलरेडी ग्रुप पर डल चुके हैं और ये 3rd नंबर का प्रैक्टिकल है स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इसको समझाने जा रही हूँ और जो है आप ये 3rd प्रैक्टिकल आप लोग जो हैं अपनी जो प्रैक्टिकल की नोटबुक है उस पर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद में हम फिर अपना नेक्स्ट जो है अपना जैसा भी जो भी आपकी लाइव क्लास का नोटिफिकेशन डल जाएगा, आप लोगों को अटेंड करनी है या नहीं करनी है ये आप पर डिपेंड करता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। अब प्रैक्टिकल नंबर 3 बच्चों 2 प्रैक्टिकल मैंने लिखवा दिए हैं। प्रैक्टिकल नंबर 3 है आपका। देखिए आप जो है प्रैक्टिकल 3 की लाइव क्लास आपने अटेंड नहीं करी है। सैटरडे में मैंने ये प्रैक्टिकल लिखवाया है कल। तो आप क्या करेंगे बच्चों, आप प्रैक्टिकल कल की डेट डालेंगे क्योंकि सभी स्टूडेंट्स ने कल ही लिख लिया होगा ये प्रैक्टिकल। तो आज और ये आपको प्रैक्टिकल की भी जो मतलब मिल रही है आपको मंडे में। तो आप सैटरडे की, क्योंकि सैटरडे में ही आपका लैब पीरियड होता है, तो सैटरडे की एज ए सैटरडे आप जो हैं ये जो है वीडियो आप वो प्रैक्टिकल की डेट डाल लीजिएगा, ठीक है। और सैटरडे की डालने के बाद उसके प्रैक्टिकल नंबर 3 और टॉपिक है आपका लिसनिंग एंड नोट टेकिंग। लिसनिंग एंड नोट टेकिंग, ठीक है। अब मैं बताती हूँ प्रैक्टिकल के बारे में। अब जहाँ तक देखिए जितना भी आपको बुक में दिखाई दे रहा है पैराग्राफ बड़ा है, तो आप क्या करेंगे जितना मैं आपको बता रही हूँ उतना ही आप राइट करेंगे, है ना। जितना मैं आपको मार्क करवा दूँगी आप उतना ही राइट करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। डेट डाल देंगे, टॉपिक ये डाल देंगे लिसनिंग एंड नोट टेकिंग। लिसनिंग एंड नोट टेकिंग। देखिए, वंस द मैसेज इज़ ग्रेप्स्ड एनालिस्ट एंड इंटरफेरेंस आर ड्रॉन। यानी कि अब देखिए इनका मीनिंग देखिए बच्चों, आप पहले इनका मीनिंग समझ लीजिए। ग्रेप्स्ड का मीनिंग होता है आपका यानी कि समझना, एनालिस्ट यानी कि विश्लेषण करना, इंटरफेरेंस यानी कि अनुमान लगाना। कि जब एक किसी भी मैसेज का हमने उसको समझ में आ जाता है, उसका विश्लेषण कर लेते हैं या उसका अनुमान लगा लेते हैं, इट बिकम्स नेसेसरी फॉर द लिसनर टू मेमोराइज सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो ये जो लिसनर है उसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वो जो इम्पॉर्टेंट उसमें पॉइंट्स हैं तो वो उनको फ्यूचर रेफरेंस के लिए जो है उनके याद कर लें। यानी कि जो भी कोई मैसेज आपको सुनाया जाता है बच्चों, जैसे मैंने अब आपको जो मैसेज सुनाया, जो भी बात मैंने बच्चों आप लोगों को बोली बताई, उस मैसेज को क्या वर्ड टू वर्ड आप याद रख सकते हैं? नहीं। उसमें से केवल वही बातें याद रखेंगे आपको जो आपको लगता है कि हाँ मैडम ने हमें इम्पॉर्टेंट बताई है, तो वही बातें आप याद रखेंगे, बाकी सब बातों को आप जो है भूल जाएंगे। तो उसी यही एम है कि जब कोई मैसेज को सुना जाता है, समझा जाता है, उसका विश्लेषण कर लिया जाता है, तो यह लिसनर के लिए आवश्यक है कि वो कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए उनको क्या करें, मेमोराइज कर ले यानी कि याद कर ले। बट नो ब्रेन हैज़ सो मच ऑफ कैपेसिटी टू रिटेन अ मैसेज वर्ड फॉर वर्ड। लेकिन किसी भी बच्चों दिमाग की कैपेसिटी इतनी नहीं होती कि वो जो है मैसेज को वर्ड टू वर्ड उसको लर्न कर लें। यानी कि जो भी आप वीडियो देखते हैं, मैं बोल रही हूँ, या लाइव क्लास अटेंड करते हैं, तो कोई भी मैसेज, कोई भी ब्रेन की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं होती है कि वर्ड टू वर्ड उसको लर्न कर लें एंड रिप्रोड्यूस इट वैन एवर नीडेड बिकॉज, है ना, और इसको रिप्रोड्यूस करें जब कभी आवश्यकता हो, तो वर्ड टू वर्ड जैसे बोला गया है वैसे ही उसको याद कर ले। तो ये इम्पॉसिबल है बच्चों, पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता है। यानी कि जो वर्ड टू वर्ड हम कुछ सुनते हैं हम उसको वर्ड टू वर्ड नहीं बोल सकते, ठीक है। बिकॉज लाइक लर्निंग फॉरगेटिंग इज़ ऑल्सो ए नेचुरल एंड नॉर्मल प्रोसेस। क्योंकि याद करने की तरह भूल जाना भी एक नेचुरल प्रोसेस है और नॉर्मल प्रोसेस है। यानी कि कुछ बातें हम सुन लेते हैं और कुछ बातों को हम भूल जाते हैं। दिस लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन ब्रेन मेक्स इट मैंडेटरी फॉर द लिसनर टू टेक नोट्स। मैंडेटरी का मतलब होता है कंपलसरी, आवश्यक। तो इसीलिए यानी कि मनुष्य की एक जो है ब्रेन की एक लिमिटेशंस होती है ना, उसकी लिमिट होती है,
और वो कुछ जो है हमें जो केवल इम्पॉर्टेंट बातें ही होती हैं, जो नोट्स जो लिसनर जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए कि लिसनर को चाहिए कि वो बातें इम्पॉर्टेंट नोट कर लें। ठीक है ना, क्योंकि ब्रेन की अपनी एक लिमिट होती है, तो वो ये आवश्यक हो जाता है कि जो लिसनर जो कुछ कह रहा है उसकी इम्पॉर्टेंट बातों को आप जो है लर्न कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, सॉरी नोट कर लीजिएगा, एज ए नोट उनको बना लीजिएगा। तो बस आपको यहीं तक लिखना है बच्चों, जहाँ ये नोट्स यहाँ तक आया है ना, ये नोट्स बस यहाँ तक आपको ये लिखना है। यहाँ से वंस से लेकर आपको यहाँ नोट्स तक लिखना है ना। हमने समझा दिया कि प्रैक्टिकल में हमने समझा दिया कि क्या होता है मीनिंग, मतलब नोट्स मेकिंग क्या होता है। देख लीजिएगा, अभी मैं स्टेबल करती हूँ ज़रा, थोड़ी सी फ्लैश लाइट पड़ रही है। ये देखिए, ये देख लीजिए बच्चों, पूरा दिखाई दे रहा है आपको, जूम करके देख लीजिएगा, सब आ जाएगा आपके में, इतना आप लिख लेंगे। वंस द मैसेज इज़ ग्रेस्प्ड, इसके बाद में ये टू टेक नोट्स, जहाँ तक मैंने ब्लॉक कर रखा है ये बस आप यही लिखेंगे, इतना ही लिखेंगे। देख लीजिए अच्छी तरह से। अब आ जाते हैं हम सेकंड पॉइंट पर, इसको आप ब्लैक पेन से लिखेंगे। मीनिंग ऑफ नोट टेकिंग, मीनिंग ऑफ नोट टेकिंग, यानी कि नोट टेकिंग का मीनिंग क्या होता है। देखिए, नोट टेकिंग इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस और एक्टिविटी ऑफ नोटिंग डाउन क्विकली but briefly the most important points of a speech, discussion, presentation or lecture। ठीक है, कि नोट टेकिंग इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस और एक्टिविटी, यानी कि नोट लेना और को हम ऐसे परिभाषित करते हैं कि ये एक वो प्रोसेस है, यानी कि प्रक्रिया है, चरण है और एक्टिविटी है, जिसमें कि जल्दी से ही नोट को नोट कर लिया जाता है, लेकिन शॉर्ट उसमें, यानी कि शॉर्टली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स किसके होते हैं, स्पीच के हों, डिस्कशन के हों, प्रेजेंटेशन के हों या लेक्चर के हों। इट मीन्स यहाँ से हम इसका मीनिंग समझते हैं कि किसी भी स्पीच, डिस्कशन, प्रेजेंटेशन और लेक्चरर का जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है उसको हम जल्दी से ही शॉर्ट फॉर्म में लिख लें, उसी को ही नोट टेकिंग कहते हैं। ठीक है ना, नोट टेकिंग कहते हैं कि हम जल्दी से इम्पॉर्टेंट बात को लिख लें, ताकि जो है हमारा जो यानी कि मीनिंग जो यानी कि जो कहने का मतलब है, तात्पर्य, वो सारी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इट रिक्वायर्स द कैपेसिटी टू लिसन अटेंटिवली एंड ऑब्जेक्टिवली, यानी इसमें रिक्वायर्स क्या मतलब क्या आवश्यकता है, मतलब यह है एक इसके अंदर क्या चाहिए कि हम ध्यानपूर्वक, ऑब्जेक्टिवली, उद्देश्य, यानी कि एक जो हमारा उद्देश्य होता है कि हम पहले, सबसे पहली बात है, हमारे अंदर कैसी कैपेसिटी होनी चाहिए, हमारे अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए कि जो भी कुछ हम सुने वो ध्यान से सुने, और वो हमारा उद्देश्य होना चाहिए, मतलब जो हमारा उद्देश्य है हम उसको ध्यानपूर्वक सुने, तभी तो नोट कर पाएंगे। अब जो भी कुछ मैं बोल रही हूँ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर मैंने आपको बता दिए तो आप कैसे निकालेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, तभी तो निकालेंगे जब आप मेरा जो मैं कुछ कह रही हूँ, सुन रही हूँ, आप उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उसको नोट कर लेंगे, वही होती है नोट टेकिंग। तो अब ये मीनिंग ऑफ नोट टेकिंग यहाँ तक लिखेंगे, पूरा तीनों लाइन लिखेंगे बच्चों, पूरी तीनों लाइन लिखेंगे नोट टेकिंग की। देख लीजिए, बिल्कुल स्टेबल कर रखा है मैंने फ़ोन, आपको दिखाई दे रहा है, लिख लीजिएगा।
देख लिया आपने। अब आते हैं हम स्टेप फॉर नोट टेकिंग, यानी कि स्टेप्स कौन से होते हैं, नोट टेकिंग के स्टेप्स कौन से हैं। अब आपने क्या करना है, देखिए पूरा पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, आप पूरा पैराग्राफ नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, जो ये लास्ट लाइन है, देखिए मैं आपको पेन से इशारा कर रही हूँ कि जो ये बच्चों लास्ट लाइन है, 4 सिंपल स्टेप ऑफ नोट टेकिंग, बस इससे पहले आप क्या लिखेंगे, देयर आर 4 सिंपल स्टेप ऑफ नोट टेकिंग, ये लिखेंगे ना पहले, स्टेप टू नोट टेकिंग, स्टेप टू नोट टेकिंग हेडिंग डालेंगे, उसके बाद में लिखेंगे देयर आर 4 सिंपल स्टेप्स ऑफ नोट टेकिंग। देखिए यहाँ से, देयर आर 4 सिंपल स्टेप्स ऑफ नोट टेकिंग, बस यही एक लाइन लिखनी है, देयर आर 4 सिंपल स्टेप्स ऑफ नोट टेकिंग, है ना। हम पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं बल्कि अब हम इनको इन शॉर्ट करेंगे, प्रैक्टिकल है आपका बच्चों ये नोट टेकिंग का। अब सबसे पहला स्टेप आपने लिख लिया। अब सबसे पहला स्टेप है आपका लिसन, यानी कि सबसे पहला है आपका लिसन। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ नेसेसरी टू लिसन टू द वर्बल मैसेज in order to know its purpose and recognize the speech sound, words and phrase used by the speaker. यानी कि सबसे पहले it is necessary to listen, सुनने के लिए यह आवश्यक है, to the verbal message। वर्बल मैसेज क्या होता है बच्चों, आपने पढ़ा है, वर्बल कम्युनिकेशन भी पढ़ा हुआ है आपने कि वर्बल एंड नॉन वर्बल, यानी कि वर्बल मीन्स फुल ऑफ वर्ड्स, यानी कि जो कुछ मैं बोल रही हूँ इसमें वर्ड्स है ना, यानी कि शब्दों का प्रयोग करके सेंटेंस के रूप में मैं बनाकर आपको बोल रही हूँ, जो भी कुछ बोल रही हूँ, यानी कि जो भी कुछ कहना होता है या सुनना होता है जिसमें हम शब्दों का प्रयोग करते हैं उसी को बोलते हैं वर्बल मैसेज। और नॉन वर्बल मैसेज बच्चों किसे बोलते हैं, जिसमें हम साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जिसमें हम साइन लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, इशारों से, सांकेतिक भाषा से जिसका हम प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं नॉन वर्बल मैसेज। तो यानी कि जो वर्बल मैसेज हम जो सुन रहे हैं, जो लिसन कर रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, यह उसका उद्देश्य जानने के लिए, उसको पहचानने के लिए, यानी कि साउंड, जो स्पीच की साउंड हो उसको पहचानते हैं, वर्ड्स को जानते हैं और फ्रेज को जानते हैं, है ना। तो सबसे पहले सुनने के लिए यह हमें आवश्यक है कि जो वर्बल मैसेज बोला जा रहा है हम उसका उद्देश्य, उसकी पहचान, उसकी स्पीच साउंड, वर्क और फ्रेज को जो यूज्ड बाय स्पीकर, जो स्पीकर बोल रहा है, यूज़ कर रहा है, उसको हम सबसे पहले अच्छी तरह से पहचान लें और समझ लें, ठीक है ना, पहचान लें और समझ लें। अब जैसे आप लोग हैं, अब मैं आपको सबसे पहले आपको प्रैक्टिकल के बारे में जो कुछ बता रही हूँ, आप इम्पॉर्टेंट बातें समझ रहे हैं और लिख रहे हैं, है ना। तो ये हो गया, बस यहीं तक लिखना है बच्चों आपको, यूज्ड बाय द स्पीकर, यही 2 लाइनें लिखनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल से, फर्स्ट ऑफ ऑल से लेकर यूज्ड बाय द स्पीकर, बस यही 2 लाइनें लिखनी है, नोट करिए। अब स्टेप्स है ना, सबसे पहला स्टेप्स ये हो गया हमारा, लिसन, सुनो, बस यही 2 लाइनें लिखेंगे आप। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ नेसेसरी टू लिसन टू द वर्बल मैसेज इन ऑर्डर टू नो इट्स पर्पस एंड रिकॉग्नाइज द स्पीच साउंड्स, वर्ड एंड फ्रेज यूज बाय स्पीकर, बस इतना ही लिखेंगे आप। फर्स्ट ऑफ ऑल से लेकर यूज्ड बाय स्पीकर तक। अब आते हैं सेकंड, फिल्टर। फिल्टर मीन्स क्या होता है बच्चों, फिल्टर मीन्स होता है छानना, है ना, सब मतलब छानना, यानी कि छानना क्या होता है कि जैसे छानते क्या है घर में, सबसे पहले मम्मी आटा छानती है ना छलनी से, यानी कि क्या होता है छानने का पर्पस क्या होता है, छानने का पर्पस ये होता है कि साफ़ सुथरी चीज़ तो नीचे आ जाती है, जो उसमें गंदगी होती है ऊपर, वो सब गंदगी क्या मतलब जैसे आटे का बूरा सा होता है वो सब जो है ऊपर आ जाता है छलनी के ऊपर। इसी तरह शब्दों में भी होता है, यानी कि जो शब्द इम्पॉर्टेंट होते हैं उसको तो हम नोट कर लेते हैं और जो अनइम्पॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं हम उनको छोड़ देते हैं। अब जैसे फिल्टर, द पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब होता है बच्चों, पॉजिटिव का मतलब होता है स्टोर,
स्टोर करना। द पॉसिटी ऑफ टाइम एंड एनर्जी डज नॉट अलो द लिसनर टू जॉट डाउन ऑल द इंफॉर्मेशन। यानी कि समय और शक्ति की जो सीमा है, एक मतलब जो उसकी स्टोरेज है, वो हमें अलाउ नहीं करती, यानी कि लिसनर को अलाउ नहीं करती कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको जल्दी से ही जॉट डाउन यानी कि उसको कलेक्ट कर ले, है ना, उसको सॉरी मतलब नोट कर ले। इंक्लूडेड द वर्बल मैसेज, जिसमें कि ए वर्बल मैसेज भी आता है। यानी कि समय और एनर्जी इस बात की मतलब सबकी कमी होती है, वो हमें अलाउ नहीं करती कि जो लिसनर है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो वर्बल मैसेज के थ्रू जो भी कुछ दी जा रही है, तो उसको हम सारे को जॉट डाउन कर लें, यानी कि उसको अच्छी तरह से लर्न कर लें, मेमोराइज कर लें, या बिल्कुल उसको वर्ड टू वर्ड उसको अपने माइंड में सेट कर लें। It will he will have to recognize the information worthy to be remembered। बस यहाँ तक आपको लिखना है, worthy to be remembered। he will have to recognize the information worthy to be remembered। इसलिए उसे इन्फॉर्मेशन को जानना ज़रूरी होता है और वह इस योग्य हो कि वो केवल इन्फॉर्मेशन को ही याद कर ले। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन जो दी गई है उसमें जो योग्य बातें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, जो मतलब जो मैसेज का मेन एम है, उनको याद कर ले। ठीक है ना, तो ये है कि उसको उन इन्फॉर्मेशन की जो काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए कि उसको वो याद कर ले। बस ये लिखेंगे आप फिल्टर का यहाँ तक, यानी कि द पॉजिटिव से लेकर रिमेंबर तक लिखेंगे। पूरा सेंटेंस नहीं लिखवाया, एंड दस अकॉर्डिंग, ये मैंने पूरा नहीं लिखवाया, बस वही मैंने बता देना कि इग्नोर द, है ना, यानी कि इग्नोर कर दे, बाकी बातों को इग्नोर कर दे। हमने केवल आपको फिल्टर का पूरा मीनिंग इसमें बता दिया है कि अच्छी बातों को तो वो ग्रेप्स कर ले और बाकी जो और चीज़ें हैं उनको वो इग्नोर कर ले। पूरा पैराग्राफ मैंने आपको दिखा दिया, अगर चाहते हैं तो लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, नहीं तो नहीं। इसका चलिए मीनिंग भी समझाते हैं जो आगे लिखा हुआ है। एंड दस अकॉर्डिंगली इग्नोर द लेस इम्पॉर्टेंट आर्गूमेंट ऑफ ए डिस्कोर्स बट पे अटेंशन। यानी कि सबसे और क्या करें, जो अनइम्पॉर्टेंट बातें हैं, जो आर्गूमेंट और वो हैं, सब उसको इग्नोर कर दे, बट पे अटेंशन टू द सिग्निफिकेंट एंड वर्थ वाइल पॉइंट्स ऑफ द डिस्कोर्स एंड नोट देम ऑल। और क्या करें, बल्कि जो इंपॉर्टेंट बातें उन पर ध्यान दें और उनको नोट कर ले। वही बातें हैं जो ऊपर कहना चाह रहे हैं। आप चाहें तो उसको पूरा लिख भी सकते बच्चों, नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जहाँ तक लिखा है उसका भी मीनिंग क्लियर है। नोट डाउन दिस। ठीक है, सेकंड पॉइंट हो गया। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे, पैराफ्रेज। ठीक है ना। बाय पैराफ्रेजिंग रिजवी मैन टू गिव वर्ड्स टू द डिसजॉइंटेड वर्ड एंड आइडियाज नोटेड बाय द लिसनर इन हिस्ट। अब ये रिजवी एक राइटर हुए हैं जिन्होंने ये पीछे इसके बारे में बताया है, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं कि रिजवी के अकॉर्डिंग पैराफ्रेजिंग उनका मतलब ये था कि गिव वर्ड्स टू द डिसजॉइंटेड वर्ड एंड आइडियाज़ नोटेड डाउन बाय द लिसनर इन हिस्ट। यानी कि जो शब्द, जो मतलब है कि जो दिए गए शब्द होते हैं उसमें से जो अनइम्पॉर्टेंट बातें हैं और आइडियाज़ हैं उनको तो छोड़ दें, और केवल जो जल्दी जल्दी क्या कर रहे हैं, लिसनर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें उनको केवल जल्दी से नोट कर लें, है ना, कि जो अनइम्पॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको तो इग्नोर कर दे, और जो अनइम्पॉर्टेंट जो वर्ड्स होते हैं, डिसजॉइंटेड वर्ड्स होते हैं उनको तो, और आइडियाज़ होते हैं उनको तो छोड़ दे, और जल्दी से ही जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको नोट कर ले। एट दिस स्टेज ही कैन मेक सिलेक्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट वर्ड विच आर नेसेसरी टू एक्सप्रेस द डिज़ायर्ड मीनिंग। और इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए, ही कैन मेक सिलेक्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट वर्ड, उसको चाहिए कि वो अप्रोप्रिएट वर्ड्स का यूज़ करे, विच आर नेसेसरी टू एक्सप्रेस द डिज़ायर्ड मीनिंग, जो कि उसका जो डिज़ायर्ड मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए आवश्यक हो। यानी कि जैसे कोई बात बोली गई है तो एक ऐसा वर्ड का सिलेक्शन कर ले जो उसका पूरी मीनिंग निकाल देता हो, उसका पूरा मीनिंग निकाल देता हो। अब जैसे मान लीजिए
कोई स्कूल में बातें करें, एक्सप्लेन, मान लीजिए हम ये एक एग्जांपल आपको देखिए, प्रिंसिपल सर हैं या मैडम हैं और वो कॉलेज में एक पिकनिक की बात कर रही हैं और वो कह रही हैं कि सारी पिकनिक से बातें आवश्यक बता रही हैं कि भाई पिकनिक कितने बजे जाएगी, कितने स्टूडेंट जाएंगे, कौन कौन जाएगा। अब बराबर में जो नोट टेकिंग वाला होगा वो क्या करेगा, टाइम फटाफट, यानी कि टाइम जैसे अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock, तो ज़रूरी थोड़ा अर्ली मॉर्निंग लिखें, बस 5 o'clock लिखा, उसके बाद पिकनिक, बस जो भी है स्टूडेंट्स, टीचर, कहाँ से अरेंज वो करना है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, तो यानी कि अगर हमने सुबह 5 o'clock लिख लिया तो 5 o'clock का मतलब हो गया सुबह जल्दी, है ना। इस तरह से जो हम यानी कि पॉइंट्स का सिलेक्शन, वर्ड्स का सिलेक्शन करें बच्चों, जिससे कि हमारा पूरा मीनिंग क्लियर हो जाए कि जब हम उस वर्ड्स को देखें तो हमें समझ में आ जाए कि हाँ इस मीनिंग से ये पूरी बातें हो जाएंगी। तो ये है आपका पैराफ्रेज। और ये शॉर्ट नोट्स कहाँ पर देखा, हमारे एमओएम ब्रांच है, वहाँ पर एक वो होता है ना शॉर्ट हैंड, आप देखा होगा कि शॉर्ट हैंड में बच्चे लिखते हैं, तो वो यही तो चीज़ होती है कि शॉर्ट हैंड में वो चीज़ लिख ली जाए और बाद में उसको आराम से एक्सप्लेन कर दिया जाए, क्योंकि शॉर्ट हैंड में तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती बच्चों। ये इसके लिए सिलेबस होता है, कोर्स होता है, जो एमओएम के स्टूडेंट्स हैं वो करते हैं। हर एक किसी को नहीं आती है शॉर्ट हैंड लिखनी, लेकिन उनका सिलेबस है तो वो लोग जानते हैं इस चीज़ को। अब लास्ट है आपका नोट। इसमें क्या है, क्या दिस इज़ द लास्ट स्टेप इन द पर्पस ऑफ नोट टेकिंग और रादर नोट्स मेकिंग। यह लास्ट स्टेप है जिसका उद्देश्य नोट टेकिंग है या नोट मेकिंग है, यानी कि नोट बनाए भी जाते हैं और दिए भी जाते हैं, दोनों चीज़ें होती हैं बच्चों। व्हेन द लिसनर यूज नोट कार्ड्स और नोटबुक्स टू रिकॉर्ड नोट्स फॉर फ्यूचर रेफरेंस, कि नोट बनाए जाते हैं या लिए जाते हैं, इसका एक लास्ट स्टेप्स है जब लिसनर नोट कार्ड्स और नोटबुक का इस्तेमाल करता है रिकॉर्ड रखने के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। जब लिसनर नोट कार्ड्स और नोटबुक का में उस चीज़ का रिकॉर्ड रखता है, नोट बनाना या लेना। हेयर ऑल्सो ही नीडेड नॉट राइट फुल सेंटेंस, यानी कि यहाँ पर उसको फुल सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो शॉर्ट वर्ड्स में ही उस रेफरेंस को लिख लेगा। बुक में, नोटबुक में, नोट कार्ड्स में, यानी कि शॉर्ट वर्ड्स में पूरा जैसे शॉर्ट लैंग्वेज में लिख ले और जो कि पूरा मीनिंग क्लियर हो जाए, तो वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए उनको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेगा, जिससे कि क्या होगा बच्चों, मैसेज जब भी वो कभी उस चीज़ को पढ़ेगा तो सारा मैसेज उसको क्लियर हो जाएगा कि भाई ये पूरा मैसेज ये है। अब जितने भी ये सेक्रेटरी वगैरह होते हैं, जो पी होते हैं, पर्सनल असिस्टेंट होते हैं, पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं, ये जो एमओएम में हमारे जो स्टूडेंट 2 साल का कोर्स करते हैं बच्चों, इसमें ये तो है कि वो पर्सनल असिस्टेंट बनते हैं या पर्सनल सेक्रेटरी बनते हैं, तो उसमें क्या या और कुछ काम करते हैं, तो शॉर्ट हैंड उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक एक मिनट में वो कितने कितने वर्ड्स टाइप कर लेते हैं बच्चों, तो वो शॉर्ट हैंड में ही तो होता है। उनका काम ही क्या होता है कि जो भी कुछ बोला जाए, अब जैसे मान लीजिए कोई बॉस है, अब वो मैसेज दे रहा है अपने स्टाफ उसको, अपने पीए को, तो क्या है वो जो बोलता रहेगा वर्ड टू वर्ड कैसे लिखेगा। अब बॉस तो बॉस है, वो ये थोड़ी ना है अच्छा अब कल हम वहाँ जाएंगे, नोट कर लिया, अच्छा मैं आगे बोलता हूँ, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो वो बस बोलते चले जाते हैं और पे का काम होता है कि शॉर्ट नोट में, यानी कि जो वो शॉर्ट हैंड जो सीखते हैं टाइपिंग, बस उस लैंग्वेज में वो पूरे मैसेज को लिखते चले जाते हैं और बाद में उसको वो क्लियर, यानी कि उसको बाद में डिटेल में लिख देते हैं। कई बार लेटर टाइप करवा देते हैं, लेटर टाइप करिए वो बोलते रहते हैं और वो शॉर्ट हैंड में अपना लेटर जो है बच्चों, वो लेटर को जो है लिखते चले जाते हैं शॉर्ट हैंड में। उसके बाद में वो डिटेल में उसको टाइप कर लाते हैं, क्योंकि उन्होंने कोर्स किया हुआ है, उन्हें मालूम है। आपने देखा होगा कि कई बार आए मैं उनकी क्लास में क्या जाके देखना, जब शॉर्ट हैंड लिखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उर्दू लैंग्वेज लिखते हैं ना, तो वो लैंग्वेज उनके जो वर्ड्स होते हैं उनका पूरा प्रॉपर मीनिंग होता है। वो बात दूसरी कि यहाँ पर हम उसको नहीं समझ पाते, क्योंकि वो हमारे लिए हमारे उसमें है नहीं और ना हमने कभी करा। तो बच्चों ये मैंने आज जो है आपका यहीं तक ये प्रैक्टिकल है, बस ये आप इसको नोट कर लीजिएगा, बस फुल सेंटेंस तक, यानी कि दिस इज़ द लास्ट स्टेप और यहाँ तक फुल सेंटेंस। इनमें फुल सेंटेंस लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है बच्चों, लिख लीजिएगा। ये आपका थर्ड प्रैक्टिकल है बच्चों, और आप बच्चों थर्ड प्रैक्टिकल है इसको लिख लीजिएगा, सैटरडे की डेट डालिएगा और टॉपिक लिखिए और ब्लैक पेन से बाकी जितना भी मैंने देखिए आपको ये बताया है सारा प्रैक्टिकल मैं आपको बता देती हूँ एक बार। देखिए सेटअप सारा प्रैक्टिकल आप लिख लेंगे बच्चों, इसकी फ़ोटो भी ग्रुप पर पड़ी हुई है।
क्योंकि हम जो है पहले जो भी कुछ पढ़ाते हैं उसको फ़ोटो डाल देते हैं, पीडीएफ फॉर्म में जो भी कुछ है बच्चों हमने सब डाल रखा है, आप लोग देख लीजिएगा। कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे थे मैडम हमारे फर्स्ट और सेकंड प्रैक्टिकल के बारे में हमें बता दीजिए, लिख दीजिए। बच्चों ग्रुप इसी ग्रुप में देखिए, CS फोर्थ सेमेस्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स फोर्थ सेमेस्टर में देखिए, स्टार्टिंग से वीडियो छाँटी है, उसमें सब में लिखा हुआ है। प्रैक्टिकल नंबर 1 प्रैक्टिकल 2 की वीडियो पड़ी हुई है, आप उसमें से देख के लिख लीजिएगा। और ये जो प्रैक्टिकल है इसकी भी फ़ोटो पड़ी हुई है, लेकिन आप जो है वीडियो के थ्रू अब देखिए। तो यानी कि जितनी भी देखो बच्चों लाइव क्लास मैंने ली है, यानी कि 31 मई से बच्चों हम लाइव क्लास ले रहे हैं। और 31 मई से लाइव क्लास लेने में जितना भी मैंने सिलेबस करवाया था, यानी कि वो मैंने सारा स्टूडेंट्स आप लोगों को जो है इन वीडियो के माध्यम से बता दिया है। जो स्टूडेंट्स अटेंड नहीं कर रहे हैं क्लास, उनके लिए भी बेनिफिट है कि अब उनको जो है ये आपको सिलेबस मिल जाएगा अपना, है ना। उनका भी सिलेबस, ये नहीं कहेंगे कि कल को मैडम ने हमारी कोई चीज़ छोड़ दी है। रही बात है फर्स्ट यूनिट में मैंने कि फ्रेमिंग क्वेश्चन और टेंस की मैंने अच्छी तरह से आपको बता दिए। प्रपोजिशन और कंजंक्शंस की भी ग्रुप में देखिए पिक्चर डली हुई है, PDF फॉर्म में डली हुई हैं। आप उनकी एक्सरसाइज जो मेरी बुक है ये कम्युनिकेशन स्किल की बुक, कुछ स्टूडेंट्स के पास बच्चों बुक है, कुछ बच्चों ने तो कहा था कि हाँ मैडम हमारे पास बुक है, कुछ हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि नहीं है। सबसे बड़ी बात है बच्चों, एशियन पब्लिकेशन वाले हाउस के वालों का भी जो है ग्रुप पर एक मैसेज पड़ा हुआ है कि वो भी बुक्स जो हैं घर पर ही प्रोवाइड कराए हैं। तो आप चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आप तो एशियन पब्लिकेशन हाउस से जो है आप जो है उनसे फ़ोन नंबर दे रखें, बात करके भी आप बुक अपने घर पे आप जो है मंगा सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं भी है तो आपकी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं बुक की। मैं आपको PDF फॉर्म में जो भी लेक्चर लाइव क्लास पढ़ाती हूँ उससे पहले PDF फॉर्म में वो पेजेस पहले डाल देती हूँ, उसके बाद लाइव क्लास होती है। यानी कि जो लिंक भेजा जाता है उससे पहले वो पिक्चर सेंड कर दी जाती है बच्चों, और उसके बाद में लिंक शेयर करके आप लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं बच्चों। मैं सबसे बार बार एक ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो स्टूडेंट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और CS के स्टूडेंट, जिस ग्रुप में दोनों ही ग्रुप में, यानी कि ग्रुप में ही CS और इलेक्ट्रॉनिक्स के ग्रुप में दोनों ही वीडियो अपलोड हो जाती हैं। आपका हम जो लिंक शेयर कर देते हैं बच्चों। मैं आपसे बार बार फिर यही कह रही हूँ कि बेटर है कि आप लाइव क्लास लेना शुरू कर दें, क्योंकि अटेंडेंस होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स की स्ट्रेंथ बहुत कम है, CS की फिर भी आ रहे हैं। तो आप देखिए अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाइए, आप लोग लाइव क्लास लीजिए। अगर कोई रीज़न है तो आप जो है बात करिए, नहीं तो फिर बच्चों आपका नंबर नहीं मिलेंगे आप लोगों को। स्ट्रिक्टली सब ने मना कर देंगे, हम आपको फिर नहीं देंगे ना मार्क्स, ना सेशनल देंगे ना प्रैक्टिकल में मिलेंगे आपको मार्क्स, अगर आप लाइव क्लास अटेंड नहीं करेंगे। और जो स्टूडेंट्स लाइव क्लास अटेंड करें तो मैं अटेंडेंस लेती हूँ, उनको सब आप करिए और अपने देखिए अपने एंटर विद नेम करिए ग्रुप में, उसमें शेयर जब लिंक पे, सो दैट आपका पता चल जाए। और बेटर ये कि उस आगे अपनी ब्रांच भी लिख दीजिएगा, नहीं तो वीडियो के लास्ट में अटेंडेंस होती है। CS के कौन है जो रेगुलर स्टूडेंट कर रहे हैं, जो भी नए स्टूडेंट्स क्लास अटेंड करें, जब हम लिंक हम यानी कि कब स्टार्ट करते हैं शेयर में, यानी कि जब ग्रुप पे लाइव क्लास पे हम आ जाते हैं तब आप एकदम से बोल दीजिएगा कि मैम मैं नया स्टूडेंट आज क्लास अटेंड कर रहा हूँ, ताकि उसका नाम मेंशन हो जाए। वैसे तो हम पार्टिसिपेंट लिस्ट में आ ही जाता है, हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं अटेंडेंस के लिए। तो अब देखते हैं बच्चों आप लोग कितनी क्लासेस अटेंड करते हैं, जितने स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनकी तो रेगुलर एक्सरसाइज वो अटेंडेंस लगी रही है। अब आपके बारे में देखते हैं कि इतना सब कुछ समझाने के बाद क्या आप लोग कितना क्लास अटेंड करते हैं बच्चों, ये आप पर डिपेंड करता है। क्लास अटेंड करिए, हर ग्रुप पे ये मैसेज पड़ा हुआ है, और स्ट्रिक्टली बिल्कुल मना कर दी है सबने कि अब क्या यार हम फ्री में आपको कोई नंबर नहीं देंगे। अगर आप क्लास अटेंड नहीं कर सकते तो इसमें हम भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि जो लोग स्टूडेंट्स क्लास अटेंड करते हैं वो अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर करते हैं और हम उनको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देते हैं। कुछ भी उनको, अब मैं देखिए मैंने आपको कि अब आपका हमने फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट कर दी है। मैं आपको दिखा देती हूँ बच्चों कि हमारे पास हमारे सिलेबस में जो हैं 3 यूनिट्स हैं, ये 3 यूनिट्स हैं बच्चों। फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि हमने ये 4 चैप्टर कंप्लीट करा दिए। अब हम एक लाइव टेस्ट लेंगे, लाइव टेस्ट के अकॉर्डिंग ऑनलाइन जो स्टूडेंट टेस्ट देंगे उन्हीं को नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब ये सेकेंड और थर्ड यूनिट हमारी बची हुई है, हम इसको करवानी है, हम स्टार्ट कर देंगे अब, यानी कि कल से हमारी जो है आपकी
कल ये आपकी हमारी ये सेकंड पार्ट जो है स्टार्ट हो जाएगा, रीडिंग सेशन, ठीक है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग क्लास कैसे अटेंड करते हैं। हमने आपको बता दिया था, जो कुछ हमने बताना था बच्चों आप लोगों को बता दिया, जितना समझाना था समझा दिया। अब हम आप आगे ना तो हम समझाएंगे और ना ही आपसे कहेंगे कि आप क्लास अटेंड करिए। अब आपके ऊपर है कि आपको कैसे करना है। कोई रीज़न है, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिएगा, नहीं तो आप लोग लाइव क्लास अटेंड करिए मंडे से, जैसे भी है जब भी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए कि लाइव क्लास है आप उसको अटेंड करिए। ओके, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।